MRT स्टडी के एक नए वीडियो में फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबों के बीच लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नाम से ही क्लियर, ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा और काफी ज्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन से हर पेपर में आता है। बहुत ही सिंपल होता है बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम सीख सकते हैं। सीखने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म है। ये टर्म यहाँ लिखा है मूलधन, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, समय टाइम, दर रेट, मिश्र धन अमाउंट, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, प्रतिशत परसेंटेज, अनुपात, रेशियो। इन सारे टर्म को जानना जरूरत है। इन सब टर्म को बारी बारी से हम समझते हैं। एक केस है, सपोज कि 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, कुछ रेट से, मान लीजिए 10% रेट से कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए 2 ईयर है, इस टाइम से किसी को उधार दिया जाता है। क्या क्या हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक साहूकार है जो लोन देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है, ये लोन देता है किसी को। तो लोन तो ऐसे सिंपल देगा नहीं भाई। अगर वो 1000 रुपया दिया है किसी को तो उसके बदले कुछ तो लेगा। अगर वो कुछ ले रहा है, जैसे 1000 रुपया दिया और कुछ दिन के बाद, मान लीजिए 1 साल के बाद वो बोल रहा है कि आप हमें 1100 रुपया दीजिए, तो 100 रुपया वो क्या किया है, एक्स्ट्रा लिया है। कितना लिया है, 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया है। और यही 100 रुपया या तो आप उसको रेंट बोल सकते हैं या इसको साधारण ब्याज बोल सकते हैं। या क्या है, 100 रुपया ब्याज है उस पे, किसका, 1000 रुपये का। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। अब वो लौटाएगा कितना, 1000 प्लस ये, मतलब लौटाने के टाइम में अगर अमाउंट वो लौटाएगा तो 1000 प्लस 100 रुपया, मतलब कितना लौटाएगा, 1100 रुपया लौटाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या था, ये था मूलधन, ये क्या है, इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या है, अमाउंट। क्या है, अमाउंट। तो ये 3 टर्म समझ में आ गया। मूलधन मतलब होता है देने वाला, जो रुपया इन्वेस्ट किया जाता है, दिया जाता है। समय, कितने समय के लिए वो रुपया को दिया गया। दर, किस रेट से दिया गया। रेट हो सकता है 10%, 20%, 30%, 40%, कुछ भी हो सकता है। समय भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपको ये तीनों टर्म। मूलधन मीन्स दिए जाने वाला रुपया, समय मीन्स कितने समय के लिए दिया गया है, दर मीन्स किस दर पे दिया गया है, मिश्र धन मीन्स मूलधन प्लस ब्याज, जो आपको वो लौटा दिया। 3 साल 4 साल के बाद जो रुपया लौटाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अमाउंट। तो आई होप कि ये 4 टर्म आपको क्लियर होगा। मूलधन, समय, दर और मिश्र धन। मूलधन मीन्स जो रुपया दिया गया, समय मीन्स कितने समय के लिए दिया गया, दर मीन्स किस रेट से दिया गया, मिश्र धन मीन्स लौटाने वाला पैसा। उसके बाद ब्याज आपको समझ में आ गया कि उसका रेंट कितना हो गया, ये क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। एक्स्ट्रा रुपया, ये क्या है, एक्स्ट्रा रुपया है। कितना है, एक्स्ट्रा रुपया अगर कुछ लौटाता तो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब ये 2 टर्म है, प्रतिशत और अनुपात। ये 2 चैप्टर ही है, एक्चुअली 2 ये चैप्टर है। इसकी कुछ बेसिक जानकारी जानना जरूरी है, जो इस चैप्टर में यूज होने वाला प्रतिशत और अनुपात का। कुछ टर्म आगे बढ़ने से पहले कुछ और इसको हम क्लियर करते हैं कि मान लीजिए कि 1000 रुपया है, यह है 1000 रुपया है और 10% इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हम कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ। तो फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना होगा इसका, 100 रुपया। सेकेंड में भी क्या होगा, 100 होगा। थर्ड में भी क्या होगा, 100 होगा। फोर्थ में भी क्या होगा, 100 रुपया होगा। तो यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे कि ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब 1 साल जो ब्याज आया है उसी रेट से हमेशा क्या होगा, ब्याज उसका बढ़ता जाएगा।
सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओवरऑल अगर 4 साल के बाद ब्याज देखे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये टोटल कितना हो गया, 400 रुपया। मतलब 4 साल के बाद एक्स्ट्रा लौटाने वाला रुपया कितना हो गया, 4 साल के बाद एक्स्ट्रा लौटाया जाने वाला रुपया 400 रुपया। या इसको हम इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर पहले साल 10% है तो दूसरे साल भी तो 10% लग रहा है, और तीसरे साल भी क्या लग रहा है, 10%, और चौथे साल भी क्या लग रहा है, 10%। तो ओवरऑल हम ऐसे भी बोल सकते हैं कितना है ये, 40%। या आप ऐसे 10% करके जोड़ सकते हैं, या तो एक ही बार में क्या करिए, सारे परसेंटेज को जोड़ कर आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि प्रतिशत का सिंपल इंटरेस्ट में क्या यूज है, किस तरह से ये हेल्पफुल होगा हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसको देखते हैं। प्रतिशत का मतलब आप लोग को क्लियर होगा, और कुछ बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है इसके लिए, कि जैसे लिखा है 25%, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसको हम 1/4 फ्रैक्शन में लिखते हैं। 20% 1/5 लिखते हैं। 16/2/3% 1/6 लिखते हैं। आई होप कि ये सारे टर्म आपको क्लियर होगा। अब इन्हीं टर्मों का क्या होगा, इसमें यूज होगा। जैसे मान लीजिए रेट दिया है, रेट कहीं पे लिखा है 25%, कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए 25% रेट है। तो इसका क्या मतलब, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। 25/100 1/4, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट 1/4 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 4 है, इसको बोलते हैं हम मूलधन। क्या बोलते हैं, 4। नीचे वाला टर्म मूलधन होता है, और ऊपर वाला टर्म जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। और अमाउंट क्या होता है आपको क्लियर होगा, P+, तो यहाँ पे 4+1 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। आई होप कि ये टर्म क्लियर होना चाहिए। आपको जब भी प्रतिशत दिया हो तो सबसे पहले आप प्रतिशत को क्या करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। प्रतिशत में क्या देगा, रेट, रेट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो नीचे वाला टर्म होगा, नीचे वाला मान लीजिए क्या, 16/2/3% है, तो ये 1/6 हो गया। तो ये नीचे वाला टर्म जो है ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल, और ऊपर वाला टर्म क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। इतना ही इसका यूज है। इससे हम कंपेयर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इजी मेथड है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपको सिंपल मेथड से यूज करेंगे और इस मेथड से यूज करेंगे, तो ये आपको कम से कम 90% समय आपका बचाएगा। मतलब 10 सेकंड में आपको आंसर ये दे सकता है। तो हम पूरी इस साधारण ब्याज के सीरीज में हम प्रतिशत का यूज फ्रैक्शन के रूप में करेंगे, और एक भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम देखते हैं कितना इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन है, 1200 रुपये मूलधन है, 3 वर्ष का समय है, और 20% रेट है। तो 20%, आप देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन है। 20% और 3 साल मतलब 20 या 60%, 60% इसका निकाल दीजिए, 12 × 72 कितना हो गया, 720 रुपया। कोई कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, 720 रुपया आंसर। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले देखिए रेट क्या है, रेट दिया है आपको 20%, दोनों मेथड से बता रहा हूँ। रेट 20% दिया है, तो 3 साल के बाद क्या होगा, 3 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, 20% गुना 3 मतलब 60%। 60% रेट होगा, हमको 60% निकालना होगा। आपको पता है कि हर मूलधन जो होता है वो खुद का कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से हमको पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 12, और 60% की वैल्यू कितनी होगी, 12 गुना 60, 720 रुपया आंसर। ये हो गया एक मेथड हो गया। आप ये बेसिक से ऐसे कर सकते हैं। और फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं, तो 60% को हम लिख सकते हैं 60/100, या इसको लिख सकते हैं 6/10। तो ये इसके अकॉर्डिंग मूलधन कितना है, 10 रुपीज। क्वेश्चन में दिया कितना दिया है, 1200। कितना गुना ज्यादा, 120 गुना। ये भी कितना गुना ज्यादा होगा, 120 गुना। 12 × 72, 720। ये भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 रुपया का मूलधन है, 216 रुपया 3 साल और रेट है 16 तो साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज, तो क्वेश्चन पूछ रहा है साधारण ब्याज, आपको पता है रेट दिया है आपको 16/2/3%, आप इससे फैमिलियर होंगे। 1/6 होता है इसका फ्रैक्शन में वैल्यू, और टाइम दिया है 3 ईयर। ओवरऑल जो रेट होगा 3 साल के बाद कितना रेट मिल जाएगा उसको, इसको क्या करेंगे 3 बार ऐड कीजिए या 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/6 इंटू 3 क्या हो गया, ये 1/2। 1/2 देखिए मेरे दोस्त 1/2 आया, तो ये क्या है मूलधन। ये मूलधन कितना दिया है 216, कितना गुना ज्यादा है ये 108। ये क्या है ब्याज, ये कितना गुना ज्यादा होगा 108 गुना ज्यादा होगा, 1 गुना 108 मतलब 108 रुपया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छह हजार है, 10% है, 2 वर्ष 6 माह है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, 2 वर्ष 6 माह दिया है, क्वेश्चन यहाँ फंसाया आपको। 2 वर्ष 6 माह, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ईयर में, 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो टाइम जो है आपको दिया है 2 ईयर 6 मंथ, इसको लिख सकते हैं 2 + 6/12 या 2 + 1/2, तो 2 2 जा 4, 5/2 कितना हो गया 5/2। कितने ईयर का कह रहा है ये, सॉरी टाइम इतना निकल गया, और रेट कितना है 10% है, तो रेट क्या है 10% है। तो इसको क्या करेंगे ओवरऑल रेट निकालने के लिए क्या करेंगे 5/2 को 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 5 गुना 5 कितना हो गया, मतलब इतना साल में कितना रेट हो गया उसका 25% हो गया। कितना हो गया 25%। तो हमको क्या निकालना होगा 6000 का क्या निकालना होगा 25%, और 25% का क्या मतलब होता है 1/4। तो 6000 में क्या कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 1500 रुपया। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है 5000 रुपया है इस बार, और 15% क्या है रेट दिया है, इतना समय दिया है। तो सबसे पहले टाइम को हम क्या करेंगे ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये है 2 ईयर 4 मंथ, इसको लिख देंगे 2 + 4/12, तो 2 + 4 1/3, 3 2 जा 6 7/3। रेट क्या हो गया, तो समय कितना हो गया 7/3, और रेट कितना दिया है 15%। 15% रेट दिया है, तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा 7/3 गुना 15, मतलब इतने साल के बाद ये रेट हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 5 और 7 35, कितना हो गया ये 35% ये रेट हो गया। अब क्या निकालना हमको साधारण ब्याज, तो इसका मतलब क्या है निकालना 35%। आपको पता है 100% कितना है 5000, क्योंकि कोई भी मूलधन खुद का क्या होता है 100%, हमको निकालना 35%। तो यहाँ से 1% की आपकी वैल्यू निकल सकता है 50, तो 35% का निकल सकता है 50 × 35, 3 × 5 = 25, 3 × 5 = 15, 2 17 1750। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन है दोस्त। 54,000 रुपया दिया है, इस पर कितना दिया है 54,000 रुपया दिया है, और रेट दिया है 11/1/9%। सबसे पहले रेट दिया है 11/1/9%, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। रेट दिया है 11/1/9%, इसका मतलब होता है 1/9। क्लियर है आप। फिर समय दिया 2 वर्ष 2 माह, तो टाइम दिया है 2 ईयर 2 मंथ, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 2/12, तो ये कितना हो गया 2 + 1/6, तो कितना 14 12 13/6। टाइम हो गया 13/6, तो ओवरऑल रेट क्या हो गया आपको 13/6 गुना 1/9। क्योंकि हम मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो रेट है 1/9 वो 1 साल का है, और हमको जानना है कितना रेट का 2 साल,
2 महीने का, तो इसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 13/54। आपको पता है ये क्या होता है, मूलधन, और मूलधन कितना दिया क्वेश्चन में, 54,000। तो इसका मतलब ये कितने गुना ज्यादा है, 1000। तो ये क्या है, इंटरेस्ट, ये भी क्या होगा, 1000 गुना ज्यादा होगा। तो 1000 गुना 13 का ज्यादा कितना हो गया, 13,000 रुपया। करेक्ट ऑप्शन इज ए। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज का पहला पार्ट साधारण ब्याज का यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने सीखा है बेसिक क्वेश्चन को और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को। अब अगले पार्ट में हम इसी पे आधारित क्वेश्चन जो कि समय और रेट से रिलेटेड होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये काम पसंद आता है और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।